मेरी तकरीर का उन्वान है हुसामुल हरमैन और अस्सवारिमुल हिंदिया और मुखालिफिन का रद्दो इब्ताल। ये प्रोग्राम दुनिया के बहुत से मुल्कों में ऑनलाइन सुना जा रहा है। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचेगी लोगों को हुसामुल हरमैन की हकीकत और अस्सवारिमुल हिंदिया की हक्कानियत समझ में आ जाएगी। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। हुसामुल हरमैन क्या है, अस्सवारिमुल हिंदिया क्या है, हुसामुल हरमैन की ज़रूरत क्यों पेश आई, अस्सवारिमुल हिंदिया की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसको समझने के लिए तारीख़ वहाबियत को समझना लाजिम और ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में हैं, दरियाए करम जोश मार रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। आए अल्लाह हमारे मुल्क शाम में बरकत नाजिल फरमा, हमारे मुल्क यमन में बरकत नाजिल फरमा। नजद के रहने वाले एक सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा, वफ़ी नजदेना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे नजद के लिए भी दुआ फरमा दें। लेकिन गैबदा नबी ने नजद के लिए दुआ न फरमाई। अल्लाह के नबी ने दूसरी मर्तबा दुआ की तो मुल्क शाम के लिए, मुल्क यमन के लिए। ये सहाबी रसूल फिर खड़े हुए, कहा, वफ़ी नजदेना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे नजद के लिए भी दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नजद के लिए दुआ न फरमाई। तीसरी मर्तबा भी अल्लाह के नबी ने दुआ की तो मुल्क शाम के लिए, मुल्क यमन के लिए। रावी का बयान है, व अज़ुन्नुहु क़ाल फ़ी सलास हुनाक अज़्ज़लाज़िल वल फ़तन व बिहा यतलउ क़र्नु शैतान। मेरा गुमान है कि तीसरी मर्तबा में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं नजद के लिए दुआ नहीं करूंगा, इसलिए कि वहां से ज़लज़ले उठेंगे, वहां से फितने पैदा होंगे और वहां से शैतान का गिरोह निकलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सरजमीन को अपनी दुआए खैर व बरकत से महरूम रखा, उस सरजमीन से खैर की उम्मीद क़यामत तक नहीं हो सकती है। उसी सरजमीन से 12वीं सदी हिजरी में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ठीक उसी गांव में पैदा हुआ जहां किसी जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब पैदा हुआ था और उसने नबूवत का झूठा दावा किया था। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी पढ़ लिख कर जब जवान हुआ तो उसने असलाफ और पूरी उम्मत मोहम्मदिया के अकीदे के खिलाफ अपना अकीदा बनाया। अल्लाह रसूल की शान में सख्त गुस्ताखियां की। किताबुत तौहीद के नाम से उसने किताब लिखी और जिसमें खुलकर अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखियां की। उस दौर के उलमाए हरमैन तय्यबैन बल्कि उलमाए अरब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का रद्द बलीग फरमाया और उसके गुमराहगर और उसके काफिर होने का ऐलान किया। और खास बात यह है कि उसका रद्द करने वालों में खुद उसके भाई सुलेमान इब्न अब्दुल वहाब भी हैं और उसका रद्द करने वालों में उसके बाप जिनका नाम अब्दुल वहाब है, जो सुन्नी सयूल अकीदा है, उन्होंने भी अपने बेटे का खुद रद्द बलीग किया। उसी किताबुत तौहीद का एक नुस्खा इस्माइल देहलवी के हाथ लग गया। 1240 में इस्माइल देहलवी ने उसी किताबुत तौहीद की रोशनी में उर्दू जबान में एक किताब मुरत्तब की और उसका नाम तक़वियतुल ईमान रखा। तक़वियतुल ईमान में दिल खोलकर उसने अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखियां की। यहां तक लिख दिया कि हर मखलूक बड़ी हो या छोटी अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। यह भी लिख दिया कि तमाम अंबिया और औलिया
अल्लाह के आगे जर्रे नाची से कमतर है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिर। रिसाला यकरोजी में लिखा खुदाए ताला झूठ बोल सकता है। सिराते मुस्तकीम में लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदरजा बदतर है। उसने अपनी किताब में लिखा रसूल खुदा को गैब की क्या खबर। उसने अपनी किताब में लिखा नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। उसने अपनी किताब में लिखा नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, बल्कि यह भी लिख दिया कि अल्लाह ताला को हर वक्त गैब का इल्म नहीं रहता है, जब चाहता है दरियाफ्त कर लेता है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिर। जब तक़वियतुल ईमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1240 में छपी, पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। जगह जगह तक़वियतुल ईमान का रद्द हुआ। उलमा ने 100-150 की तादाद में तक़वियतुल ईमान के रद्द में किताबें लिखी। यहां तक के इस्माइल देहलवी के दो चचाजाद भाई मौलाना मूसा और मौलाना मखसूसुल्लाह, इन्होंने खुद तक़वियतुल ईमान के रद्द में किताबें लिखी और इस्माइल देहलवी को गुमराह करार दिया। दिल्ली की जामे मस्जिद में उसी तक़वियतुल ईमान के कुफरी मज़ामीन पर उलमाए अहले सुन्नत से इस्माइल देहलवी का मुनाजरा हुआ, लेकिन उस मुनाजरे में इस्माइल देहलवी को शिकस्त फाश हुई और 70 अकाबिरे उलमाए अहले सुन्नत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फतवा दिया कि तक़वियतुल ईमान ये हमारे ईमान के भी खिलाफ है और उम्मत मोहम्मदिया के ईमान के भी खिलाफ है, वलीउल्लाह खानदान के भी खिलाफ है। तक़वियतुल ईमान के सारे मज़ामीन किताब व सुन्नत के खिलाफ। और उसके बाद पूरी दुनिया में तक़वियतुल ईमान की आग फैल गई। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मुनाजरे होने लगे, पंफलेट छपने लगे, किताबें छपने लगी। ये वहाबी देवबंदी बदनाम करते हैं कि आला हजरत पैदा हुए तो इन्होंने मिल्लत इस्लामिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। आला हजरत ने लोगों को लड़ाने का काम किया। मैं कहता हूं कि तक़वियतुल ईमान 1240 हिजरी में लिखी गई और आला हजरत 32 साल के बाद 1272 में पैदा हो रहे हैं। जब तक़वियतुल ईमान लिखी गई और हिंदुस्तान में आग लग रही थी, उस वक्त तो आला हजरत अभी पैदा ही नहीं हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि मिल्लत इस्लामिया को लड़ाने का काम, इस्लामी वहदत को पारा पारा करने का काम इमाम अहमद रज़ा ने नहीं किया है, बल्कि तक़वियतुल ईमान के मुसन्निफ इस्माइल देहलवी ने किया। उसके बाद बराहीन कातिया, हिफ्जुल ईमान, तहज़ीरुन नास के नाम से कई किताबें वजूद में आईं। तहज़ीरुन नास के मुसन्निफ मौलाना कासिम नानौतवी हैं और यह हकीकत में तहज़ीरुन नास नहीं है बल्कि खिंज़ीरुन नास है। जो इस किताब के मज़ामीन को सही मान ले वो इंसान तो रहना दूर की बात है, मुसलमान रहना तो दूर की बात है, वो खिंजीर से बदतर हो जाएगा। मौलवी कासिम नानौतवी ने तहज़ीरुन नास के नाम से एक किताब लिखी और साफ साफ उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार किया। उसने कहा अवाम ये समझते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन इस माना में है कि सारे अंबिया के बाद पैदा हुए। ये अवाम का ख्याल है, इसमें बिज़ात कोई फजीलत नहीं है, बल्कि खातमुन नबीयीन का माना बिज़ात नबी है, खातमुन नबीयीन का माना असली नबी है, इसमें फजीलत है। इसलिए बिलफर्ज बादे ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुद हुजूर के ज़माने में कोई नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक पूरी उम्मत मोहम्मदिया खातमुन नबीयीन का कौन सा माना समझती रही? नबी ने खातमुन नबीयीन का कौन सा माना बयान किया? सहाबा ने खातमुन नबीयीन का कौन सा माना बयान किया? कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन।
खातमुन नबीयीन का माना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबीयीन हूं और मेरे बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। बेशक। यही माना सहाबा ने समझा, यही माना ताबईन ने समझा, यही माना अइम्मा मुज्तहिदीन ने समझा, यही माना फुक़हा और मुहद्दिसीन ने समझा। 1400 साल से पूरी उम्मत मोहम्मदिया खातमुन नबीयीन का यही माना समझती रही कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, क्योंकि हुजूर सबसे आखिरी नबी है। बेशक बेशक। मगर खातमुन नबीयीन का माना बदल दिया। इसने कहा इसमें बिज़ात कोई फजीलत नहीं है, कोई पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए। अगर खातमुन नबीयीन का माना यह लिया जाए कि हुजूर बिज़ात नबी हैं, हुजूर असली नबी हैं, तो अगर हुजूर के बाद भी कोई नबी पैदा हो जाए तो चूंकि वो असली और बिज़ात नबी नहीं होगा, इसलिए हुजूर खातमुन नबीयीन रहेंगे। मैं कहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का खातमुन नबीयीन होना यह वो फजीलत है, वो खुसूसियत है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक इस खुसूसियत में कोई शरीक नहीं हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आखिरी नबी हैं कि आपके बाद न कोई जिल्ली नबी आ सकता है, न अक्सी नबी आ सकता है, न बुरूजी नबी आ सकता है, न असली नबी आ सकता है, न नकली नबी आ सकता है। किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मगर इन्होंने कहा नहीं, हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो आपकी खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिफाए काजी अयाज में इमाम काजी अयाज फरमाते हैं, और अल अशबा वन नज़ायर में यह जुजिया मौजूद है, मल्लम यारिफ अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुस्लिम लिअन्नहु मिन ज़रूरियात। जो ये ना माने कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, जो ये ना माने तो वो शख्स मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि नबी को आखिरी नबी मानना ये जरूरियात दीन से है। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, वो जरूरियात दीन में से एक अमरे जरूरी का इनकार कर रहा है, और जरूरत दीनी का इनकार करने की वजह से आदमी काफिर और मुर्तद हो जाता है। लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन जब तक तमाम जरूरियात दीन पर ईमान ना हो उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक बेशक, हक है, सुभान। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो कादियान का दज्जाल है, ये काना दज्जाल इंतजार में बैठा था। इन्होंने कहा कोई नया नबी आ सकता है, तो उसने सोचा कि जब आ ही सकता है तो आ ही जाए। उसने फौरन नबूवत का झूठा दावा कर दिया। उसने कहा मैं नबी हूं। अब ये खुद चिल्लाने लगे कि तुम काफिर हो गए, मुर्तद हो गए। उसने कहा तुमने तो खुद अपनी किताब तहजीरुन नास में लिखा है कि हुजूर के बाद कोई नया नबी आ सकता है, तो जब आ सकता है तो आ ही गया है, इसमें हरज क्या है? जो आ सकता है का हुक्म है वही आने वाले का हुक्म है। अगर मैं नबूवत का झूठा दावा करने की वजह से काफिर हूं, तो तुमने ये लिखा कि नबी के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है, मुमकिन जानने की वजह से तुम भी काफिर हो, मुर्तद हो। लेकिन इनको तकलीफ इस बात की रही कि खीर हमने बनाई, खातमुन नबीयीन का नया माना हमने गढ़ा ताकि हम नबूवत का दावा करें, लेकिन कादियान का दज्जाल सबकत ले गया। खीर हमने बनाई और डेक्ची लेकर वो भाग गया। तो तहजीरुन नास में मौलवी कासिम नानौतवी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुल अंबिया, आखिरुन नबीयीन मानने से इनकार किया। हालांकि ये जरूरियात दीन में से है और किसी अमरे जरूरी का इनकार कुफ्र है, इसलिए ये इबारत कासिम नानौतवी के कुफ्र इर्तिदाद पर रोशन दलील है। उसके बाद बराहीन कातिया वजूद में आई। बराहीन कातिया हकीकत में मौलवी रशीद अहमद गंगोही की तसनीफ है, लेकिन उन्होंने अपने शागिर्द और खलीफा मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी के नाम शाये की। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने बराहीन कातिया में साफ साफ शैतान मलऊन के इल्म को नबी से ज्यादा बताया और नबी के इल्म पाक को कम बताया।
हालांकि नसीमुर रियाज में लिखा है, मन काला फलानुन आलम मिनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव साबुन हुक्मुहु हुक्मु साब। जिसने यह कह दिया कि फला का इल्म नबी से ज्यादा है तो उसने नबी को गाली दी, और उसका हुक्म वही है जो नबी को गाली देने वाले का हुक्म है। और मिलाद पढ़ने को वैद पढ़न से ताबीर किया, सामने खाना रखकर फातिहा पढ़ने को वैद पढ़न से ताबीर किया, मिलाद को कन्हैया जी के जन्म से तशबीह दी, और उसके अलावा कई कुफरियात अपनी किताब में उसने लिखे। इस इबारत पर भी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने गिरफ्त फरमाई और इस पर भी कुफ्र का फतवा जारी फरमाया। उसके बाद मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने एक फतवा दिया। एक आदमी ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो क्या वो काफिर हो जाएगा, क्या वो गुमराह हो जाएगा, क्या वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाएगा, क्या वो फासिक हो जाएगा? तो मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया कि जिस शख्स का ये अकीदा हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है वो ना काफिर है, ना गुमराह है, ना फासिक है, ना अहले सुन्नत से खारिज है, बल्कि उसको कोई सख्त बात नहीं कहनी चाहिए, वो अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल है। मुसलमानों, अपने सीने पर हाथ रखकर फैसला करो, ईमान किसका नाम है? तस्दीक इलाही का नाम ईमान है और तकजीब इलाही का नाम कुफ्र है। तो जिसने अल्लाह को झूठा कह दिया और जिसने अपनी किताब में साफ साफ लिख दिया कि वो हुए किस्म के माना दुरुस्त हो गए, यानी अल्लाह झूठ बोल चुका, तो बताओ वो आदमी मुसलमान रहेगा? जो अल्लाह को झूठा बताए, जो अल्लाह को झूठ बोलने वाला लिखे, वो आदमी हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रहू ने इस इबारत पर भी गिरफ्त फरमाई और इस पर भी कुफ्र का फतवा जारी फरमाया। उसके बाद देवबंदियों के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी मैदान में कूद के आए कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कुछ ऐसा लिख दूं कि पूरी दुनिया में शोहरत हो जाए। उन्होंने हिफ्जुल ईमान के नाम से एक रिसाला लिखा और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे पाक को चौपायों और पागलों से तशबीह दे दी। उन्होंने हिफ्जुल ईमान में साफ लिखा, फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इससे मुराद कुल गैब है या बात। अगर कुल गैब है तो ये अकलन और नकलन बातिल है, हुजूर के लिए साबित नहीं। और अगर बाज़े उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस? ऐसा इल्म ज़ैद अम्र बकर बल्कि हर सभी मजनू बल्कि जुमला हैवानात व बहाइम को हासिल है। कहिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस इबारत में मौलाना अशरफ अली थानवी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को ज़ैद अमर बकर खालिद हर कसो नाकस घुरहू कथवारू नथु खैराती सुबराती और जुमला हैवानातो बहाइम से तशबीह दी। बताओ जुमला हैवानातो बहाइम में कुत्ता भी दाखिल है कि नहीं, सुअर भी दाखिल है कि नहीं, रसील से रसील और हकीर से हकीर जानवर दाखिल है कि नहीं? जो नबी पाक के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दे, रसील और हकीर चीजों से तशबीह दे, ऐसा आदमी सब कुछ हो सकता है लेकिन कतई मुसलमान नहीं हो सकता। आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रहू ने इस इबारत पर भी गिरफ्त फरमाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आला हजरत ने फैसला फरमाया। इसलिए कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह किताबुल खिराज में लिखते हैं, अय्युमा रजुलिन सब्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औ कज़्ज़बहु औ आबहु औ तनक्कसहु फ़क़द कफ़र बिल्लाहि ताला व बानत मिन्हु इमरातहु। जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे या उनकी शान घटाए या उनकी तकज़ीब करे या उनकी तौहीन करे तो वो दीन इस्लाम से खारिज है और उसकी बीबी उसके निकाह से बाहर है। और शिफा शरीफ में दुरर
गुरर बज़ारिया फतावा खैरिया में लिखा है, वक़द अजमाअल मुस्लिमून अला अन्न शातिमहु काफिरुन वमन शक्क फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र। पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे वो दायरे इस्लाम से खारिज है और उसकी बीबी निकाह से निकल गई, और जो इसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर और मुर्तद है। जो गाली देने वाले का हुक्म है वही शक करने वाले का हुक्म है। आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रहु ने इन इबारतों की शरई मेयार पर तहकीक फरमाई, शरई कसौटी पर इन इबारतों को कस करके उसकी तहकीक व तदकीक फरमाई, एक एक लफ्ज की छानबीन की, कई साल तक इनके पास खुतूत भेजे और इनसे तावील का मुतालबा किया कि तुम्हारी इस इबारत से अल्लाह रसूल की शान में तौहीन हो रही है, नबी की गुस्ताखी हो रही है, तुम्हारी ये इबारतें कुफरी माना में सरी मुतबय्यन है, मेरी नजर में कोई तावील करीब और बैद नहीं है। अगर तुम लोगों की नजर में कोई इस्लामी पहलू हो तो बताओ। कई साल तक मुसलसल मुरासलत का सिलसिला जारी रहा। बार बार आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इनको मौका दिया कि तुम अपनी इबारतों की तौजीह करो, अपनी इबारतों का सही माना बयान करो, अपनी इबारतों का ऐसा महमल बयान करो कि जिससे रसूल पाक की तौहीन ना हो। तक़वियतुल ईमान के लिखने के बाद तहज़ीरुन नास लिखी गई और तहज़ीरुन नास की इशाअत के 30 साल के बाद और बराहीन कातिया की इशाअत के 16 साल के बाद और हिफ्जुल ईमान की तसनीफ के 1 साल के बाद 1320 हिजरी में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कुद्दस सिर्रहु ने अरबी जबान में अल मुअतमदुल मुस्तनद लिखी और अल मुअतमदुल मुस्तनद में आला हजरत ने इनकी कुफरी इबारतों पर दलाइल व बराहीन की रोशनी में बहस फरमाया। और बहस करते करते तहकीक करते करते जब तावील करीब और बैद कोई नजर नहीं आई तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने कई साल के बाद यह फतवा दिया कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी कासिम नानोतवी, मौलवी अशरफ अली थानवी और मौलवी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये सब के सब अल्लाह और रसूल की बारगाह में अंबिया की शान में गुस्ताखी करने की वजह से काफिर और मुर्तद हैं। और ऐसे काफिर और मुर्तद हैं कि जो इनके कुफ्र में अजाब में शक करे वो भी काफिर और मुर्तद है। 1270 में अल्लामा फजल रसूल बदायूनी अलैहि रहमतुन व रिज़वान ने अल मुअतक़दुल मुंतक़द लिखी। अभी आला हजरत पैदा नहीं हुए, 2 साल के बाद आला हजरत पैदा हो रहा है। अल मुअतक़दुल मुस्तनद में, अल मुअतक़दुल मुंतक़द में अल्लामा फजल रसूल बदायूनी ने इस्माइल देहलवी के कुफरियात पर जबरदस्त बात फरमाई और इस्माइल देहलवी के कुफ्र और इर्तिदाद को दलाइल व बराहीन की रोशनी में परखने के बाद उसके ऊपर कुफ्र का फतवा दिया। और उसी पर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कुद्दस सिर्रहु ने अरबी जबान में 1320 हिजरी में हाशिया लिखा और उस हाशिया का नाम है अल मुअतमदुल मुस्तनद। और उस हाशिये में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने इन चारों उलमाए देवबंद और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कुफरी इबारतों पर जबरदस्त बहस फरमाई और दलाइल व बराहीन की रोशनी में आला हजरत ने इन 5 पर कुफ्र व इर्तिदाद का फतवा जारी फरमाया और साफ साफ लिखा कि जो इनके अकायदे बातिला और अक़वाले कुफरिया पर मुत्तला होकर इनको मुसलमान माने या इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर व मुर्तद है। और उसके 4 साल के बाद यानी 1324 में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बातनी कशिश की बुनियाद पर अचानक बगैर किसी साबका इरादे के ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले जाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जब ज़ियारत हरमैन के लिए जाने लगे तो अल मुअतमदुल मुस्तनद का वो हिस्सा
जो इन उलमाए देवबंद की कुफरी इबारतों से मुताल्लिक था, जिस पर आला हजरत ने जबरदस्त बहस फरमाई थी, दलाइल व बराहिन की रोशनी में उनका कुफरी होना साबित किया था और इनके कायलीन को काफिर और मुर्तद लिखा था, वो हिस्सा आला हजरत ने अपने साथ ले लिया और आला हजरत ने जो जवाब तहरीर फरमाया था वो भी अपने साथ ले लिया और इनकी उर्दू इबारतों की निहायत दयानत और अमानत के साथ आला हजरत ने अरबी जबान में तर्जमा किया और उसे भी उलमाए हरमैन तय्यबैन की खिदमत में पेश किया। और आला हजरत ने सवाल किया कि जिन जिन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखाना इबारतें लिखी है, बताया जाए कि ये काफिर और मुर्तद है कि नहीं। और मौलाना अहमद रजा ने इनके ऊपर जो हुक्म कुफ्र लगाया है वो हुक्म कुफ्र सही है या गलत है। उलमाए हरमैन तय्यबैन के सामने इनकी कुफरी इबारतें भी पेश की गई। आला हजरत ने जो उस पर गिरफ्त फरमाई थी और जो उसका जवाब लिखा था और जो उस पर फतवे कुफ्र तहरीर फरमाया था वो भी उलमाए हरमैन तय्यबैन की खिदमत में पेश किए गए। उलमाए हरमैन तय्यबैन ने मुतरजिम बुला बुलाकर इनकी उर्दू इबारतों की अरबी करवा कर खूब अच्छी तरह छाट पटक की, उसकी तहकीक की और उसके बाद कम से कम 33 उलमाए हरमैन तय्यबैन ने आला हजरत इमाम अहमद रजा के फतवे की तायीद और तस्दीक फरमाई और बज़ेस्ता ऐलान फरमाया कि मौलाना अहमद रजा खां इस सदी के मुजद्दिद हैं और इतने बड़े आलिम हैं कि अगर इनकी तसनीफात को इमाम आजम अबू हनीफा देखते तो उनकी आंखें रोशन हो जाती और इमाम अहमद रजा को अपने शागिर्दों में जगह देते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से आला हजरत, शान आला हजरत, इल्मे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए हरमैन तय्यबैन के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े मुहद्दिसीन निज़ाम, यहां तक के हरम मक्की और हरम मदनी में बैठकर किताब सुन्नत का दर्स देने वाले मुहद्दिसीन और फुक़हा ने आला हजरत इमाम अहमद रजा के फतवे की तायीद और तस्दीक फरमाई और उन्होंने ऐलान फरमाया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर और मुर्तद है, अशरफ अली थानवी काफिर और मुर्तद है, कासिम नानौतवी काफिर और मुर्तद है और खलील अहमद अम्बेडवी काफिर और मुर्तद है, कासिम नानौतवी काफिर और मुर्तद है, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह रसूल की शान में ऐसी ऐसी गालियां लिखी हैं, ऐसी ऐसी तौहीनें की हैं कि इनका कुफ्र कुफ्र सरी मुतबय्यन मुतअय्यन है, इसमें किसी तावील करीब और बईद की कोई गुंजाइश नहीं। जो इनके कुफ्रियात को जानते हुए इनको काफिर ना माने वो भी काफिर और मुर्तद। 33 उलमाए हरमैन तय्यबैन ने आला हजरत के फतवे की तस्दीक फरमाई और बड़े ऊंचे ऊंचे अलकाब व आदाब के साथ आला हजरत इमाम अहमद रजा को नवाजा। ऐसे ऐसे अलकाब आला हजरत के बारे में लिखे कि अगर उनको पढ़कर सुनाया जाए तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आंखें ठंडी हो जाएंगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उन्हीं की तस्दीकात और उनके फतवों को जमा करके हुसामुल हरमैन के नाम से शाये फरमाया है। तो ये हुसामुल हरमैन क्या है? आला हजरत के फतवे तकफीर की तायीद और तौसीक है जो उलमाए हरमैन तय्यबैन ने हरमैन तय्यबैन की सरजमीन से आला हजरत इमाम अहमद रजा की तायीद और तौसीक फरमाई। हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्र वल मैन, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा की तायीद और तस्दीक है। जब अल्लाह रसूल की बारगाह से आला हजरत के फतवे की तायीद और तस्दीक हो गई, उलमाए हरमैन तय्यबैन ने इन उलमाए देवबंद को काफिर और मुर्तद करार दिया तो पूरे हिंदुस्तान में इनको सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। उसके बाद इन लोगों ने झूठा प्रचार शुरू किया कि आला हजरत के फतवे हुसामुल हरमैन की हिंदुस्तान में कोई तायीद और तस्दीक करने वाला नहीं है। आला हजरत उलमाए हरमैन तय्यबैन को धोखा देकर यह फतवा हासिल करके ला रहे हैं, क्योंकि उलमाए हरमैन तय्यबैन उर्दू नहीं जानते थे और आला हजरत ने अरबी में गलत ट्रांसलेशन किया, इसलिए वो लोग धोखे में आ गए और कुफ्र का फतवा दे दिया।
लेकिन मैं कहता हूं जिसका मजहब ये हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो ये बंदे क्यों नहीं झूठ बोलेंगे। इनके मजहब की पूरी इमारत झूठ पर खड़ी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने निहायत अमानत और दयानत के साथ इनके कुफरी इबारतों का अरबी जबान में ट्रांसलेशन किया है। इनकी कुफरी इबारतें भी एक तरफ रखो और आला हजरत का अरबी तर्जमा भी रखो। खुदा की कसम दुनिया का कोई इंसाफ पसंद आदमी ये कह ही नहीं सकता कि आला हजरत ने एक हर्फ की हेरा फेरी की है। और फिर इलाहाबाद के रहने वाले अल्लामा अब्दुल हक मुहाजिर मक्की, जिन्होंने कई जिल्दों में तफसीर इकलील अला मदार की तंजील लिखी है, ये इलाहाबाद के रहने वाले थे और आखिर ज़माने में मक्का मुकर्रमा चले गए, वहीं मुकीम हो गए। वो तो उर्दू अच्छी तरह जानते थे। 5वें नंबर पर हुसामुल हरमैन की तस्दीक अल्लामा अब्दुल हक इलाहाबादी ने की है, जो मक्का मुकर्रमा में मुकीम हो गए थे और इस शान से मुकीम हुए कि 10 साल मक्का मुकर्रमा में उनका इस तरह गुजरा कि 10 साल तक उन्होंने कोई खाना नहीं खाया, कोई ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ जमजम का पानी पी करके आप 10 साल तक जिंदा रहे और हरम मक्की में बैठकर किताब और सुन्नत का दर्स देते रहे। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जमजम में माइयत भी है और ग़िज़ाइयत भी है। 10 साल तक उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई जमजम में माइयत भी है और ग़िज़ाइयत भी है। जमजम का पानी प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटाता है। 10 साल तक उन्होंने कोई ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल की। अल्लामा अब्दुल हक मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह शानदार उर्दू जानते थे, हिंदुस्तान से गए थे। उनसे उलमाए हरमैन तैयबैन ने अच्छी तरह उलमाए देवबंद की इबारतों को समझा। खुद अल्लामा अब्दुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमाए देवबंद की उर्दू इबारतों को और आला हजरत के तर्जमे को सामने रखा और बिल्कुल हूबहू आला हजरत ने वही तर्जमा किया था जो इन गुस्ताखों ने लिखा था। तो उन्होंने भी आला हजरत के फतवे की तस्दीक की। उलमाए हरमैन उर्दू नहीं जानते थे, अल्लामा अब्दुल हक मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह तो उर्दू जानते थे। उन्होंने क्यों आला हजरत के फतवे की तस्दीक की? बात वही है कि इन लोगों ने अल्लाह और रसूल की शान में ऐसी गुस्ताखी की कि उसकी कोई तावील करीब और बैद निकल ही नहीं सकती थी। 30-30 साल तक जिंदा रहे, 16-16 साल जिंदा रहे, 18-18 साल जिंदा रहे। बार बार आला हजरत ने मुतालबा किया कि अपनी इबारतों की कोई तावील पेश कीजिए, कोई इस्लामी पहलू पेश कीजिए, लेकिन खुदा की कसम उलमाए देवबंद चुप रहे और यहां तक कि अपने मरघट पर पहुंच गए, लेकिन अपनी इबारतों की कोई तावील न कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी इबारतें कुफरी मानों में इस कदर मुतय्यन थी कि दुनिया का बड़ा से बड़ा मुहक्किक भी उसकी कोई तावील नहीं कर सकता था। वो कुफरी माना में इस कदर सरी और मुतय्यन थी कि उसके सिवा कोई चारा नहीं कि इन कायलीन के ऊपर कुफ्र और इर्तिदाद का फतवा लिखा जाए। आला हजरत ने बुग़्ज़ में इनाद में फतवा नहीं लिखा। आला हजरत की जिम्मेदारी थी कि कोई अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी करे और आला हजरत के सामने सवाल पेश किया जाए तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी उसकी तकबीर करें। और ख़ुद मौलवी मुर्तज़ा हसन दरभंगी ने लिखा है अपनी किताब में कि अगर वाकई उलमाए देवबंद ऐसे ही थे जैसा मौलाना अहमद रज़ा खान ने उनको समझा तो मौलाना अहमद रज़ा पर उनकी तकफीर फ़र्ज थी। अगर मौलाना अहमद रज़ा उनको काफिर ना कहते तो मौलाना अहमद रज़ा खुद काफिर हो जाते। इसलिए कि जो कुफ्र कर रहा हो और हम देख रहे हैं कि ये कुफ्र कर रहा है, उसके बावजूद अगर हम उसको काफिर ना माने, उसको मुसलमान माने, तो उसको मुसलमान मानने वाला काफिर है। बेशक बेशक। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रहू वाकई अल्लाह की तलवार थे और अल्लाह की तलवार के साथ साथ हुसामुल हरमैन भी थे। हरमैन की तलवार थी। हरमैन की इस तलवार से नजदियों वहाबियों का सर कलम करके रख दिया। बेशक बेशक। पूरे हिंदुस्तान में अपने अकायदे बातिला और अखवाले कुफरिया के सबब उलमाए देवबंद किसी को चेहरा दिखाने के काबिल न रहे। और जब उसके बाद इन्होंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी मिट्टी पलीद हो रही है तो इनके छोटे बड़े तमाम झूठे जमा हुए और इन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि हिंदुस्तान में आला हजरत के फतवे की कोई तायीद और तस्दीक करने वाला नहीं है। खुदा की कसम अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के विसाल के 5 साल के बाद 1345 हिजरी में
पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियाने किराम, मुहद्दिसीने इज़ाम के सामने आला हजरत का फतवे कुफ्र पेश करते हैं और 268 उलमाए हिंद, सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, बांग्लादेश और पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों के मशाइख ने आला हजरत के फतवे की ताईद व तस्दीक फरमाई और उन्हीं ताईद व तस्दीकात के मजमूए का नाम अस्सवारिमुल हिंदिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उलमाए हरमैन से ताईद करवाई। तो उलमाए हरमैन की ताईदात का नाम क्या है? हुसामुल हरमैन। और अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत के फतवे की पूरे हिंदुस्तान में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ताईद व तौसीक करवाई और उस पर तस्दीक नामा हासिल किया और उसको जमा फरमाया और उसी मजमूए का नाम है अस्सवारिमुल हिंदिया अला मकरिश शयातीन देवबंदिया। और हैदराबाद के कुछ लोग कहते हैं कि किसी काफिर को मुसलमान नहीं कहना चाहिए। ठीक है, काफिर को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, काफिर को काफिर ही कहना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो बहुत से काफिरों को मुसलमान कह रहे हो जो अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं और उनकी गुस्ताखियां आफताब की तरह जाहिर व बाहिर हो चुकी हैं, उनको भी तुम लोग मुसलमान कह रहे हो। काफिर को काफिर जानना यह जरूरियात दीन से है और मुसलमान को मुसलमान जानना यह भी जरूरियात दीन से। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा ने किसी को काफिर बनाया नहीं है, यह झूठा प्रोपेगंडा है। जिन लोगों ने अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर कुफ्र किया था, आला हजरत ने उनको काफिर बनाया नहीं बल्कि काफिर बताया है ताकि मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत कर सके।